वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ग्रांड वेलकम है। और बहुत ही ऐसा जबरदस्त खबर है और जबरदस्त न्यूज आप सभी के लिए और मेरे लिए भी। मैं इस वैकेंसी को पिछले 6 मंथ से कवर करा था और आज ये वैकेंसी आई है। मैं बहुत खुश हूँ और इसके लिए मैं कितनी गालियां भी खाया हूँ आप लोगों से, लेकिन उसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आपके फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता हूँ कि मैं लगातार वीडियोस बना रहा था और एक्चुअल में वैकेंसी लग रहा था कि कल निकल जाएगा, परसों निकल जाएगा, लेकिन वो तो अंतिम दिन में गवर्नमेंट को करना होता है ना। हमें जो अपडेट्स मिलती है मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ऑथेंटिक न्यूज थी जो मैंने 2404 पद बताए थे। 2404 पदों पर भर्ती आ गई है। हरियाणा से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकल चुकी है। चलिए एडवर्टीजमेंट सेक्शन में जाते हैं, यहाँ चलते हैं और आपको एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। ये देखिए एडवर्टीजमेंट यहाँ पे है ना, ये नंबर 1 पे ही। और ये आपका जब इसे हम लोग क्लिक करेंगे आपको अभी ओपन हो जाएगा पीडीएफ। इसे क्लिक करते हैं, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की पीडीएफ ओपन हो रही है और आप यहाँ पर देख पाएंगे कौन कौन सा पोस्ट यहाँ पर निकला हुआ है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट लिंक्स आर नॉट अवेलेबल है, कभी कोई प्रॉब्लम होता है साइट पे, वैसी कोई बात नहीं है। ओपन हो रही है तो चलिए ये ओपन हो गई आपकी पीडीएफ। मैंने 2 बार क्लिक किया था, 2 बार ओपन हो रही है ना। चलिए 2 बार डाउनलोड हो गया आपका। ये है नोटिफिकेशन, ये आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से नोटिफिकेशन आई है असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की। कौन सी वैकेंसी? असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसका कि आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। पोस्ट का नाम असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर। तो इसे हम लोग देखिए, ये काफी लंबा चला नोटिफिकेशन है। हम लोग अभी इसका ओवरव्यू लेंगे और फिर अलग अलग क्या योग्यता है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर क्या रहेगा, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, इन सभी के लिए फिर अलग अलग छोटा छोटा वीडियो बना के हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग ओवरव्यू लेते हैं ना, ओवरव्यू लेते हैं ताकि आपको एक अंदाजा मिल सके। तो चलिए, वैकेंसी का नाम हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। और इसके लिए इंपॉर्टेंट पहले डेट्स को देख लीजिए, कब से ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, कब से आवेदन आपका स्टार्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहाँ पर देख लें, इंपॉर्टेंट डेट्स है यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। ये आपके लिए सबसे जरूरी है स्टार्टिंग में जानना, ताकि जो डॉक्यूमेंट भी बनाना हो आप इसी बीच में बना लें। और आप अगर हरियाणा के हैं तो आपके लिए डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट से, कास्ट से अगर एसटी, एससी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक डेट ऑफ पब्लिकेशन कब है? 2 अगस्त, आज ही पब्लिश हुआ है। और ओपनिंग डेट है आपका 7 अगस्त 2024, यानी आवेदन आप 7 अगस्त से कर पाएंगे। और लास्ट जो डेट है क्लोजिंग डेट आपका 27 अगस्त 2024, यानी फटाफट इसी महीने में आपको 20 दिनों का समय दिया है। ओनली 20 डेज का आपको समय दिया जा रहा है। तो 20 डेज समय दिया गया है, मतलब सरकार का साफ साफ ये कहना है और मानना है कि एग्जाम आपका बहुत जल्द होगा। और एग्जाम इसलिए होगा क्योंकि हरियाणा में भी चुनाव होना है ना, हरियाणा में भी चुनाव होना है विधानसभा का। इसके लिए सरकार अपनी पीठ थपथपाने के लिए ये काम निपटाना चाहेगी। पीजीटी की वैकेंसी आई है। और एक चीज बताना चाहेंगे, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का जो प्रिपरेशन करेंगे उसी से कवर हो जाएगा। वो अगर आपका सब्जेक्ट मान लो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की तैयारी यहाँ पर आरंभ कराई जाएगी। अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो हिस्ट्री की क्लासेस असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर आरंभ होगी और इसी से आपका पीजीटी भी कवर होगा। आप एक तीर से 2 निशान लगा सकते हैं ना, हमारे साथ जुड़कर आप यहाँ भी प्रिपरेशन करें और वहाँ भी आपको काम आएगा, पीजीटी में भी काम आ जाएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट आपका ये, कुछ भी जानकारी चाहिए www.hpsc.gov.in पर जाएं और आप जानकारी लें। वैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी सारी जानकारी आपको दी जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, बिल्कुल फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, आपको वहाँ अपडेट्स मिलेगी और क्लासेस की वीडियो भी अपलोड कराई जाएगी। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आप एवरीडे क्लासेस की वीडियो भी देख सकेंगे। यहाँ पर इस वैकेंसी की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, हिस्ट्री के साथ साथ और भी विषयों की यहाँ पर तैयारी होगी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट डेट्स देख लिया आपने। अब इंपॉर्टेंट जो भी आपके लिए यूजफुल चीजें हैं उसको देखेंगे। आज हम लोग पूरे वैकेंसी का ओवरव्यू लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये आपका एलिजिबिलिटी दिया गया ना, क्या पे योग्यता रहेगा उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। योग्यता के बारे में हम लोग नीचे आएंगे, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। लास्ट डेट फॉर रिसीव ऑफ एप्लीकेशन एंड इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड, यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आपका ऑनलाइन आवेदन का लास्ट डेट कब है? 27 अगस्त 2024 आपका लास्ट डेट है। 27 अगस्त 2024 आपका लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने का, ये हम लोगों ने देख लिया। और एडमिट कार्ड के बारे में क्या कह रहा है? नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इशूड एन ई एडमिट कार्ड वेल बिफोर
कमेंसमेंट ऑफ द रिटर्न टेस्ट, यानी जब रिटर्न टेस्ट का डेट अनाउंस हो जाएगा उसके बाद आपको ई एडमिट कार्ड मिलेगा। आपके लिए एडमिट कार्ड कोई सेंड नहीं किया जाएगा, एडमिट कार्ड भेजा नहीं जाएगा, आपको आपका वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड निकालना है। ये तो आजकल यही चलता है, आजकल तो वो जमाना चला गया जो आपको एडमिट कार्ड जाएगा, ऑफलाइन ऐसा तो कुछ है नहीं, तो बस वही चीज़ें हैं। इसीलिए सभी चीज़ों को डिस्कस करना जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना आप वैसे ही जानते हैं, इसलिए मैं आपको पकाने का काम नहीं करूँगा, सीधे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर चलते हैं जो आपके लिए यूजफुल है। हाँ, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्त, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। आपके लिए सीटें कितनी है ना, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कितनी सीटें हैं, वो आप देखें। कौन कौन सा सब्जेक्ट है, बोटनी, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नाम मिलेगा। ये देखिए बोटनी है, बोटनी में आपका अलग अलग जनरल में 50, एससी में 19, इसके बाद बैकवर्ड क्लास में आपका बीसी ए और बीसी बी 2 क्लास होते हैं, दोनों के लिए 14 और 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है। टोटल आपका 98 पोस्ट है बोटनी में। बोटनी में पोस्ट कितना है, 98, शानदार पोस्ट है। चलिए हम लोग नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे, आप बाद बाकी इन चीज़ों को देख लेंगे जिस भी कैटेगरी से। हम लोग केमिस्ट्री में आपका 123, कॉमर्स में 153, शानदार। कंप्यूटर साइंस में आपका 47, डिफेंस स्टडीज में 23, इकोनॉमिक्स में आपका 43, जबरदस्त इंग्लिश में इतनी सीटें कभी नहीं देखी होगी। हाँ, किसी वैकेंसी में इतनी टोटल सीट भी नहीं आती है, सभी विषयों को मिलाकर इतनी सीटें नहीं आती है जितनी कि यहाँ पर आ गई है। यानी इंग्लिश वाले के लिए क्या बोला, इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता, एकदम अटैक कर देना है, इंग्लिश वाले को एकदम अटैक कर देना है ना, अब नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ, इतना बड़ा अवसर आपको नहीं मिलने वाला लाइफ में, न कभी मिला था न फिर मिलेगा, एकदम इस पर अटैक कर देना आपको। इन्वायरमेंटल साइंस में आपका 7 सीट्स है, फाइन आर्ट्स में 7 सीट्स है, जियोग्राफी में 316, हिंदी में 139, हिस्ट्री में 123, होम साइंस 28, मास कम्युनिकेशन में 8, ऐसे आगे बढ़ते हैं। मास कम्युनिकेशन हो गया, इसके बाद आपका मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में देखिए, मैथमेटिक्स में आपका मैथमेटिक्स में कितना सीट है, ये आपका मैथमेटिक्स है 163, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में 8, म्यूजिक वोकल में 6, फिलोसफी में 3, फिजिकल एजुकेशन में 126, फिजिक्स में 96, पॉलिटिकल साइंस में 81, साइकोलॉजी में 85, पंजाबी में 24, संस्कृत में 12, टूरिज्म में 1 और जूलॉजी में 91, टोटल 2424, 24 है ना, 24 इस पर मैंने कहा था इतनी वैकेंसी आएगी, जी हाँ उतनी ही वैकेंसी आई है, यानी भविष्यवाणी सच हुई। तो बिलीव करना दोस्तों, मैं जो भी बताऊंगा आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बताता हूँ। और ये हो गई नंबर ऑफ सीट। आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आप यहाँ पर देख लें। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम आपके लिए योग्यता होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे देखें आपके लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन, यानी सभी सब्जेक्ट के लिए यही योग्यता होगी, सिर्फ फाइन आर्ट और मास कम्युनिकेशन वाले को छोड़कर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहला आपका क्या है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए विथ ए मास्टर डिग्री, with a master degree with 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल, मतलब मोटा मोटा आप समझ लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी चाहिए। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में नीचे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ये क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से समझ लेंगे। दूसरा, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड संस्कृत, हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और इन हायर एजुकेशन, यानी आपको हिंदी या संस्कृत का नॉलेज चाहिए, दोनों में से किसी एक का नॉलेज चाहिए आपके मैट्रिकुलेशन में या फिर किसी हायर एजुकेशन में। अगर उसके बाद जो पढ़ाई की आपका हिंदी रहना चाहिए या फिर संस्कृत रहना चाहिए सब्जेक्ट। इसके बाद दूसरा कहा जा रहा है नेट, नेट जेआरएफ या सीएसआर नेट, फ्लैट सेट कुछ भी चाहिए इसके अलावा 55% मार्क्स। इसके बाद आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है होता है वो, और फिर आपका हिंदी या संस्कृत का नॉलेज। इसके बाद नेट की डिग्री, नेट चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आगे क्या लिखा गया उसको देखते हैं हम लोग। आगे कहा जा रहा है कि अगर आपका नेट नहीं है तो पीएचडी है तो वो भी चलेगा, नेट से आप एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे। और पीएचडी चाहिए तो पीएचडी में यहाँ पर कंडीशन क्या है भाई, 2009
या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी चाहिए, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। मीन्स सिंपल सा नेट वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स है और आपको पता है जो नेट क्वालिफाई है ना उनका जो पीजी होता है वहाँ 55% मार्क्स रहता ही रहता है, नहीं तो आप फॉर्म वहाँ पर नहीं भर पाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्या है ये पीएचडी में कौन कौन से, अगर आपका 2009 या 2016 का रेगुलेशन होता है पीएचडी में, उसमें जो 5 पॉइंट्स होते हैं, इस 5 पॉइंट्स को यहाँ पर दिखाया गया, वो अभी आपको आई थिंक जानना नहीं जरूरी, आप लोग इतने अवगत हैं, इतने जानकार हैं कि इन सब चीज़ों को आप जान रहे हैं। मैं आप किसी बच्चे को नहीं बता रहा हूँ, आप खुद ही नेट क्वालिफाई है ना, नेट क्वालिफाई हैं, आप जेआरएफ हैं, तो आप सभी चीज़ों को समझ रहे हैं, है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो ऑल सब्जेक्ट है उसके बारे में हम लोग बात कर लिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप सभी के लिए उसके हम लोग बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिए मास कम्युनिकेशन में क्या योग्यता चाहिए उस पर बात कर रहे हैं। मास कम्युनिकेशन जो कि पर्टिकुलर कुछ सीटें हैं उसमें भी, तो ओवरऑल जो चाहिए वो हमने बता दिया। अब अलग अलग विषयों के लिए इस पर नहीं हम लोग फिर अलग से उस पर वीडियो बनाएंगे। अभी देखिए आपको रिलैक्सेशन क्या मिलेगा वो यहाँ बताया जा रहा है। आप रिलैक्सेशन उसे ही मिलेगा जो आप हरियाणा के ऑलरेडी हैं उनको दिया जाएगा। अदर स्टेट वाले को एज में रिलैक्सेशन या मार्क्स में रिलैक्सेशन नहीं मिलना है, अदर स्टेट वाले को नहीं देखना, हरियाणा वाले को ही ये सारा रिलैक्सेशन दिया जाएगा ना। इसके बाद नोट 2 में क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, हाँ ये आपके लिए जरूरी है दोस्त, क्योंकि आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड किसको बोला जाता है, यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो आपके पास वो है कि नहीं आप यहाँ से जज कर सकते हो। क्या लिखा है, फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ए कैंडिडेट शुड आइदर हैव एवरेज ऑफ 55% मार्क्स इन 2 of 4 एग्जामिनेशन, नॉट बिलो मैट्रिक और इक्विवेलेंट अप टू मास्टर्स डिग्री, और 55 और 50% मार्क्स इन ईच ऑफ दिस 2 एग्जामिनेशन सेपरेटली। ठीक है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप सभी को। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या हो गया, मैट्रिक से लेकर पीजी तक में, मैट्रिक से लेकर पीजी तक में। यहाँ पे दिया गया आपका बिलो में मैट्रिक अप टू कहाँ है मास्टर्स, यानी मैट्रिक से पीजी तक में किसी भी 2 एग्जाम्स में, किसी भी 2 एग्जाम्स में उनका जो एवरेज है ना, एवरेज है, एवरेज वो कितना होना चाहिए, 55% मार्क्स कम से कम होना चाहिए किसी भी 2 एग्जाम्स का। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। अगर नहीं है तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में क्या कह रहे हैं, किसी भी, चाहे वो मैट्रिक प्लस इंटर या ग्रेजुएशन प्लस इंटर या ग्रेजुएशन प्लस पीजी मिला के 2 एग्जाम्स का एवरेज 55% मार्क्स आपका होना चाहिए, या किसी भी 2 एग्जाम्स का, दूसरा कंडीशन यहाँ से है, और किसी भी 2 एग्जाम्स में अलग अलग भी आपका अगर 50% मार्क्स है, मान लीजिए आपका इंटर में 50% मार्क्स है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, तो फिर ये एवरेज का आपको जरूरत नहीं है। आई थिंक आप समझ गए। 4 एग्जाम्स में से किसी भी 2 एग्जाम्स का एवरेज मार्क्स आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, या किसी भी 2 एग्जाम का सेपरेटली वहाँ एवरेज नहीं, 50-50% अलग अलग आपके मार्क्स होने चाहिए, तो आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो गया। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका हो गया, यही है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, और कुछ आपको नहीं समझना यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझेंगे जो आपके लिए जरूरी होगा। यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात की जा रही है, तो रिलैक्सेशन वाले मुद्दे पर बाद में आएंगे हम लोग। एज रिलैक्सेशन हो, चाहे आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में रिलैक्सेशन हो, यहाँ क्या है क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी के लिए वहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है, हर स्टेट देता है, हरियाणा भी देगी है ना, और ये सभी स्टेट में लगभग सेम होता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है, और आप जानते हैं 5% का आप ऊपर नीचे वहाँ पे होता है रिलैक्सेशन में, वो यहाँ पर भी होगा। और डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, आज वैकेंसी ही आई है, आज हम लोग पहले ओवरव्यू पूरे नोटिफिकेशन का लेंगे, इसके बाद हम लोग उन मुद्दों को बाद में टच करने का प्रयास करेंगे, जो कि पर्टिकुलर किसी 1-2 के लिए रहता है, तो उसको हम लोग बाद में देख के डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग पहले पूरे वैकेंसी का ओवरव्यू ले रहे हैं। चलिए अब हम लोग सीधे एग्जाम पैटर्न पे आते हैं, ये सबसे जबरदस्त चीज़ है, और मैंने इस पर वीडियो बनाया था ना, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा। तो मैंने जो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात की थी, स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बात की, कि पहले आपका यही था पैटर्न है ना, ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट इसको बना दिया गया है, ये आपका क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, लेकिन आप इसको पास करेंगे तब आप नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, यानी इसको पास करना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे एमसीक्यू रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा आपका एमसीक्यू में, आपका 2 घंटे का समय रहेगा, यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टाइम का कोई दिक्कत नहीं है। टोटल मार्क्स आपका 100 रहेगा,
ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन का बराबर नंबर रहेगा। और ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन रहेंगे। अगर आप ए बी सी या डी में किसी को भी चूज करते हैं तो आप उसको कलर कर देंगे। अगर आपको किसी का आंसर नहीं करना, नन ऑफ द एबव करना है, तो आपको ई को ऑप्शन को कलर करना होगा, और ये करना होगा, है ना। अगर आप ई को कलर नहीं करेंगे तो फिर आपका मार्क्स रिजेक्ट हो जाएगा, आपका मार्क्स कट जाएगा। कैसे कटेगा? कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन, ही सी shall have to darken the appropriate circle A, B, C और D, and if not attempting, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं, अगर अटेम्प्ट करते हैं A, B, C, D को अटेम्प्ट कलर करना है, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते, if not attempting a question, then he shall have to darken E circle। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो E नंबर को आपको सर्कल करना है। if none of the 5 सर्कल इज डार्कन, अगर आप किसी को भी डार्क नहीं करते हैं पांचों में से, तो आपका 1/4 मार्क जो है कट लिया जाएगा, 0.25 मार्क्स आपका कट जाएगा। अगर जितने भी करेंगे आप ना, एक क्वेश्चन को अगर छोड़ा तो इतने नहीं, मतलब 4 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप किसी को भी कलर नहीं किया, मतलब आपका 1 नंबर चला जाएगा, 1 नंबर चला जाएगा। तो आपको बड़े ही सावधानी से करना है। और नीचे और भी एक कंडीशन दिया है जो बड़ा ही डेंजर है, आप अगर एकदम बिल्कुल इसको अच्छे समझ लें। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? एनी कैंडिडेट, इसका डार्क वाला मैटर को अच्छे से समझिए, ठीक है। क्या कह रहा है? एनी कैंडिडेट नॉट डार्कन एनी ऑफ 5 सर्किल इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा? 100, है ना। यहाँ कहा जाए कि अगर आप मोर देन 10% क्वेश्चन जो है, आप एनी कैंडिडेट नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10%, अगर आप 10% क्वेश्चन में अटैक कर देते हैं, यानी 100 क्वेश्चन है, अगर आप 10 क्वेश्चन या उससे ज्यादा 10 क्वेश्चन या उससे ज्यादा में इस प्रकार की चीजें कर देते हैं, आप किसी में भी कलर नहीं करते हैं, तो आप पास तो छोड़िए, सीधे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, है ना। आपको एक भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, इसलिए बहुत सावधानी से करना है, ठीक है। 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जाम्पन क्या रहेगा? मीडियम ऑफ एग्जाम्पन अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। जो साइंस वाले पेपर है उसके लिए आप देखें इंग्लिश मीडियम है, और जो आर्ट्स वाले पेपर है उनके लिए बोथ मीडियम है। आर्ट्स वाले के लिए बोथ मीडियम है और साइंस वाले के लिए सिर्फ इंग्लिश मीडियम है। बस यही आप समझिए। आप यहाँ देखिए बाईलैंग्वेज है, ये सारे सब्जेक्ट बाईलैंग्वेज है, और यहाँ पर सिर्फ आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। इसके बाद लैंग्वेज पेपर जो जिस लैंग्वेज में है उसका अलग अलग मिलेगा ही। लैंग्वेज पेपर में तो कुछ कर नहीं सकते, ये सारे लैंग्वेज पेपर है, इसमें जो लैंग्वेज रहेगा, चाहे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, वो तो उसी भाषा में रहेगा या पंजाबी में, उसका कोई इशू ही नहीं है। बाद बाकी ये सारे जो पेपर हैं, ये सारे सब्जेक्ट है यहाँ का इंग्लिश मीडियम में रहेगा, और ये सारे जो सब्जेक्ट हैं उसका हिंदी मीडियम में रहेगा। ओवरऑल साइंस का इंग्लिश मीडियम और आर्ट्स वाले का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से एग्जाम पैटर्न को जब आपने समझ लिया, आपका ये कौन सा था? स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके बाद आपका सब्जेक्ट एग्जाम होना है ना, सब्जेक्ट नॉलेज होगा, सब्जेक्ट नॉलेज होगा। और बताते चले स्क्रीनिंग टेस्ट में जितने नंबर ऑफ सीट्स है ना, मान लीजिए अगर किसी सब्जेक्ट में 100 सीट्स है, किसी सब्जेक्ट में कितने सीट है? 100। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में यहाँ पर 100 सीट्स है, 100 अगर सीट्स है तो स्क्रीनिंग टेस्ट में वहां से 400 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में 400 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। ये 400 लोग फिर कहाँ देंगे? ये वाला एग्जाम देने आएंगे, सब्जेक्ट नॉलेज। सभी नहीं आएंगे। किसी सब्जेक्ट में अगर 100 सीट है ना, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में कितने बच्चे पास करेंगे? 400, 4 गुना सीट का 4 गुना को स्क्रीनिंग टेस्ट से निकाला जाएगा, और फिर वो सब्जेक्ट नॉलेज का एग्जाम देंगे, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव होगा। और यहाँ 3 घंटे का समय रहेगा, 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। और आपका यहाँ पर फिर वही हाल है कि कौन कौन सा लैंग्वेज में एग्जाम्स होगा, तो ओनली इन इंग्लिश। इंग्लिश में आप देख पा रहे हैं, वही साइंस वाला पेपर को इंग्लिश में आपको एग्जाम देना है, रिटन टेस्ट होगा। साइंस वाले का इंग्लिश मीडियम रहेगा, ये साइंस वाले पेपर हैं, बॉटनी है, आपका कंप्यूटर साइंस है, डिफेंस स्टडीज है, इन्वायरमेंटल साइंस है, केमिस्ट्री है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स एंड जियोलॉजी, ये इंग्लिश में मीडियम रहेगा। और ये बाईलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों रहेगा। आपका कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, है ना। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड टूरिज्म, ये आपका दोनों
मीडियम में रहेगा। इसके बाद जो लैंग्वेज पेपर है आपका, उनका जो लैंग्वेज पेपर का जो है वही भाषा में रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम पैटर्न को भी आपने समझ लिया, और एग्जाम का वेटेज क्या रहेगा ये आप देख लीजिए। हाँ, पहली बात वही जान लीजिए, स्क्रीनिंग टेस्ट का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट बस आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, उसका नंबर आपके मेरिट में नहीं जोड़ेगा। मेरिट में क्या जुड़ेगा, आपका जो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, सेकंड वाले जो देंगे आपका सब्जेक्टिव एग्जाम, जो आपका 150 नंबर का होगा, उसी का मार्क्स जुड़ेगा। और इनका वेटेज कितना एग्जाम का, 87.5%, यानी टोटल जो वेटेज है उसमें काफी ज्यादा है एग्जाम्स का, तो आपको एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। और इंटरव्यू का वेटेज कितना, ओनली 12.5%, यानी एग्जाम जिनका अच्छा गया डन, मामला क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम पे फोकस करना है, और एग्जाम की तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे कराई जाएगी। यहाँ पर एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, और प्रैक्टिस सेट भी आपको सॉल्व कराया जाएगा, और सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगी। आपको करना क्या होगा, बच्चों को सब्सक्राइब करके रख लेना है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लेना है। और जैसे वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन जाएगी, और नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पर। वहां से आप नोट्स प्रोवाइड जो करा दूंगा, वहां से आप पढ़ भी सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है वहां से आप सॉल्व भी कर सकते हैं, या वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। ये आपका पेज चल रहेगा, जो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रहता है, 57,700 से 1,82,400 ये आपका पेज चल रहेगा। और इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देख लिया आपने। जो एलिजिबिलिटी है आपका, सिटीजन ऑफ इंडिया आप हैं, और क्या उसके नेपाल के हैं, भूटान के हैं, उन सभी के लिए भी यहाँ पे दरवाजा खोल दिया गया ना, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ टर्म एंड कंडीशन है, तो मैं नेपाल वाले को संबोधित नहीं कर रहा हूँ अभी, और ना ही भूटान वाले को कर रहा हूँ, और ना ही रिफ्यूजी भाई को कर रहा हूँ। आप लोग माफ कीजिएगा, मैं अपने इंडियन भाई बहन को कर रहा हूँ जो कि भारत के हैं, उन सभी के लिए मैं संबोधित कर रहा हूँ, इसलिए इन चीजों पर मैं नहीं जाऊँगा, है ना। उसने जो नियम कानून है आपको नहीं समझना है, मुझे पता है, मुझे देखने वाले भी यहीं के हैं, और मैं इसलिए इन्हीं लोगों को संबोधित कर रहा हूँ। तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट को कोई ये मैटर नहीं करता है, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट अच्छा है, एज लिमिट आपका 42 ईयर दिया है, तो कम नहीं है, ठीक है। इसके अंदर एज लिमिट है, इसके अंदर सभी आ जाएंगे, है ना, ऑलमोस्ट अधिकतर लोग इसमें आ जाएंगे 42 में। एज लिमिट शानदार है, एज लिमिट 42 ईयर है, मैं अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो हर स्टेट देता है, देखिए 5 ईयर 10 ईयर जिसको जिस देना है, इस पर आप खुद ही, आप जिस भी स्टेट से हैं आपको जितना रिलैक्सेशन मिलता है, यहाँ भी जो हरियाणा वाले हैं उनको मिलेगा, ठीक है। हरियाणा वाले जो है उनको रिलैक्सेशन का लाभ मिलेगा, अदर स्टेट वाले को नहीं मिलेगा। तो ये नोटिफिकेशन है, हम लोग नोटिफिकेशन के लास्ट में आ ही गए हैं। अब कुछ डिटेल्स यहाँ पर वैसा नहीं है जो आपको जानना बहुत जरूरी होगा, है ना, बहुत जरूरी आपके लिए जानना नहीं है। ये सारा टेक्निकल चीजें हैं, ये जो मेन चीज था उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। इन सभी चीजों के बारे में बात अगर नहीं भी करेंगे तो भी हमारा चल जाएगा। अब हम लोग अलग अलग चीजों के बारे में समझेंगे, ये डिफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन किसको कहते हैं, है ना, वगैरह बहुत सारी चीजें रहती है जो नोटिफिकेशन में एज ए कैंडिडेट आपके लिए बहुत सारा यूजफुल नहीं रहता है। तो अब वही सारी चीजें हैं, और हम लोग अब इस पर ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे। तो चलिए ऊपर पे सीधे हम लोग चलते हैं, और स्टार्टिंग पे पहुंच जाते हैं, और बताते चलें कि ये नोटिफिकेशन आ गई है कहाँ से, हरियाणा से। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, और ये रिक्रूटमेंट 2404 पदों पर निकली है। तो आप भी चाहते हैं प्रिपरेशन करें, आप भी चाहते हैं अप्लाई करें, तो आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आप आवेदन कैसे करना है उसको प्रोसेस को भी समझ सकते हैं। A to Z इस वैकेंसी के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप अगर इच्छुक हैं, नेट है, क्वालिफाई हैं, या PhD है, तो आप जरूर फॉर्म भरें, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है ना, सभी सब्जेक्ट में अच्छी खासी चीजें हैं। तो चलिए अभी फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एग्जाम पैटर्न को अलग से समझेंगे, कैसे हमें एग्जाम में पास करना है, सक्सेस स्ट्रेटजी बनानी है, और हम लोग कंबाइन करेंगे PGT प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर, दोनों आपका कवर हो जाए, इस प्रकार से प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग एग्जाम फाइटर नंबर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें, और आप प्रिपरेशन करें, बिल्कुल फ्री, आपसे कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।